प्रजातंत्र है मित्र। प्रजातंत्र में सरकार अपनी मर्जी से कर दे। हालांकि एक बात जरूर आपको कहूंगा कि पिछले 4 साल में इस सरकार ने किया वही है जो होटल में बैठे विधायकों ने चाहा, जो इस सरकार में सम्मिलित गुंडों ने चाहा। पर गुंडागर्दी चलने देंगे नहीं। सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और इन सड़कों को लाल कर देंगे। कहाँ की बात कर रही है सरकार कि ना किसी हालत में मंजूर है, ना करने देंगे, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। और मैं आपसे कहता हूं, इस प्रकार अगर नीमका थाना का जिले का स्वरूप रहा तो सबसे पहले आत्मदाह करने वालों में शुभकर चौधरी का नाम होगा। 3-4 रोज से सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़े ज़ोर शोर से एक समाचार प्रकाशित किया जा रहा है कि नीमका थाना को सरकार जिला बनाने जा रही है। नीमका थाना जिला बने, ये उनका अधिकार है। इससे हमें किसी प्रकार का कोई ना सरोकार है, न कोई आपत्ति है। पर उसमें जो क्षेत्र शामिल किया जा रहा है, उस क्षेत्र में उदयपुरवाटी की गुढ़ा तहसील और ये इलाके जो रेगिस्तानी भूभाग है उसको शामिल किया जाने के लिए उदयपुरवाटी में गुढ़ा की जनता को बहुत ज़्यादा आपत्ति है, बहुत परेशानी भी है। हम सब लोग आज आपके बीच में इसके बात के लिए इकट्ठा हुए हैं कि ये अगर सरकार ने नीमका थाना को जिला बनाने के लिए जिन गाँव के नाम हमने आपको बताए हैं, जो बड़ा गांव से शुरू होकर एक तरफ मैनपुरा पहुंचते हैं और दूसरी तरफ गुढ़ा और उदयपुरवाटी की रीढ़ खम कहीं जाने वाली सड़क के दोनों तरफ चलते हुए गांव इंद्रप्रा तक पहुंचते हैं। इनकी दूरी जिला मुख्यालय झुंझुनू से लास्ट 35 किलोमीटर है, जबकि नीमका थाना से इनकी दूरी 60, 55 और 65 किलोमीटर के करीब बैठती है। लोग नीमका थाना से जुड़े हुए हैं, अपना जिला झुंझुनू ही रखना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं, और ये उनका अधिकार भी है। जिलों को बनाए जाने के लिए, पंचायत मुख्यालयों को बनाए जाने के लिए या किसी भी नए राजस्व ग्राम पंचायत या जिला नया निर्माण करने के लिए, उनका नया प्रस्तावना भेजने के लिए ये पहला पॉइंट है कि उनकी दूरी प्रस्तावित जगह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि प्रस्तावित नीमका थाना से उनकी दूरी झुंझुनू जिले की बहुत कम है। कई जगह तो दुगुनी दूरी वहाँ की है। बड़ा गांव तो झुंझुनू से मात्र 15 किलोमीटर दूर है और नीमका थाना से 90 किलोमीटर से ऊपर है। ये कतई स्वीकार नहीं है। सरकार हमारी आज ही की वार्ता जो आपके माध्यम से है उसी को सुन ले और मान ले। जिस किसी को भी जिला बनाना है, इससे पहले 8 साल पहले इस बात का प्रस्ताव तैयार हुआ था कि नीमका थाना को जिला बनाया जाए। उस वक्त का स्पष्ट ये तय हुआ था सरकार में कि उदयपुरवाटी का आंशिक भाग शामिल किया जाएगा और वो आंशिक भाग में उदयपुरवाटी नगरपालिका से लेके और छापोली, मंडावरा, मणकसास, जहाज, मावता, सराय, सूरपुरा, जोधपुरा, पचलंगी, पापड़ा और गुड़ा, ढेर, ककराना, दीपपुरा, नेवरी, किशोरपुरा और चमरा, ये गांव शामिल थे। उनकी बजाय जब उदयपुरवाटी की जनता ने कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं, तो सरकार ने जो हिमाकत की है वो ना करें ऐसा, ये किसी को मंजूर नहीं, ये हमें बर्दाश्त नहीं। उन जिन गाँवों की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ, वहाँ करीब काफ़ी लोगों से हमारी चर्चा हुई। वो कहते हैं नीमका थाना हमारे नज़दीक पड़ता है, वो वहाँ जाना भी चाहते हैं। हमने आपको वहाँ की रेवेन्यू की दृष्टि से भी लिख के दिया है कि खेतरी में, उदयपुरवाटी के पहाड़ी क्षेत्र में, खंडेला में, नीमका थाना में, कोटपुतली में काफ़ी रेवेन्यू मिनरल के माध्यम से होती है। नया जिला है, हमारे यहाँ तो खेती के सिवा कुछ होता नहीं, उनको कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। वो बिना किसी फ़ायदे के हमें अगर नुकसान पहुँचाना चाहते हैं तो उस नुकसान को ना हम बर्दाश्त करेंगे, ना हमारी जनता बर्दाश्त करेगी। सरकार को पहले भी ये तय था कि कोटपुतली का कोई भाग शामिल करके जिला बनाना था। क्या समस्या रही होगी वहाँ के क्षेत्रीय विधायक को, क्या समस्या रही होगी सरकार को, हमें नहीं पता। पर उन्होंने कोटपुतली के बजाय खंडेला, श्रीमाधोपुर, रिंगस, उदयपुरवाटी, खेतरी, इनको मिलाने की कोशिश करिए। किसी को मिलाएं, वो वहाँ की जनता जाने। उदयपुरवाटी के गुढ़ा क्षेत्र में से एक गांव को भी मिलाया जाएगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, आंदोलन करेंगे, सड़कों पर आएंगे, कुछ भी करेंगे, पर इस क्षेत्र को नीमका थाना में नहीं मिलने देंगे। हम झुंझुनू जिले में हैं, हम झुंझुनू जिले में रहेंगे। ये यहाँ की जनता की आवाज़ है। हम आपके माध्यम से सरकार के कानून तक इस बात को पहुँचाना चाहते हैं। ये करना तो चाहिए था। जो आज के तारीख में सरकार के भाग हैं, जो क्षेत्र में राजनीति करते हैं, संवैधानिक पदों पर हैं,
पर बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद वो तो इस जनता का भला नहीं करना चाहते, पर इन नौजवान साथियों की टीम ने तय किया है कि हम ये काम नहीं होने देंगे। इसलिए आप से हमारा अनुरोध है, आप इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमारी इस बात को, हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएं, ताकि कल को वो ये ना कहें कि हमसे आपने बात नोट नहीं करवाई, हमसे आपने कही नहीं, हमारी शिकायत दर्ज नहीं हुई। हम ये बात आपके माध्यम से वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। धन्यवाद। जैसा कि पूर्व विधायक जी ने बताया, वैसे हम कह रहे हैं कि जो जिला जो नया बन रहा है, प्रस्तावित जो नीम का थाना जिला है, तो जिला जनता की सुविधा के लिए बनाया जाए, ना कि जनता की उससे दुविधा हो। आज पूरा जो हमारा क्षेत्र है उसका और नीम का थाना का जो भौगोलिक परिदृश्य आप देखें, सांस्कृतिक रूप से देखें, यहाँ के हमारा जो खान पान के अंतर भी अंतर है, हमारे वो पहाड़ी क्षेत्र है, ये पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, हमारे तो नाते रिश्तेदारी साख संबंध भी वहाँ पे नहीं होते। तो सारे लोगों ने हमने तय किया कि ये जो प्रस्तावित नीम का थाना जिले को लेके हम लोग एक आंदोलन करें। उसके लिए हमने आज यह प्रेस वार्ता की है और जनप्रतिनिधियों से भी हमने समर्थन मांगा है, और आपके माध्यम से हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि सरकार त्वरित कार्रवाई न करके और जो जिले के लिए पूरे जनमानस से वोटिंग करवा के सरकार ये तय करे कि भाई कि आपको कौन जिले के अंदर कौन कौन से इलाका लेना है। हमारे इलाकों में, इन गाँवों के अंदर आप वोटिंग कराओगे तो यहाँ की पब्लिक भी नीम का थाना में शामिल नहीं होना चाह रही। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि हमारी यहाँ की दूरी है, हमारे यहाँ पे जिला मुख्यालय झुंझुनू पास में लगता है, और नीम का थाना से तो शायद हो सकता है कि मैं ही जीवन के अंदर 3-4 बार गया हूँ, हमारा आना जाना ही नहीं है वहाँ पे किसी प्रकार का। बिल्कुल हम छोटे प्रदेश की जो मांग कर रहे हैं, हम बार बार ये कहते हैं कि छोटे जिले और छोटे प्रदेश विकास का आधार है। छोटे जिले बनेंगे, छोटा प्रदेश बनेगा तो आम जन की प्रशासन के साथ में संबंध स्थापित होंगे। जिले के अंदर बैठा जिला कलेक्टर, एसपी और जो जिले अधिकारी हैं वो गाँव की अंतिम छोर के व्यक्ति तक उनकी पहुँच पहुँचेगी। जो सरकार का जो योजना है वो सारी आम जन तक पहुँचेगी। लेकिन हम बार बार ये भी कह रहे हैं कि जो कोटपुतली जो इलाका है वहाँ पे शाहपुरा इलाका है, यहाँ पे जिले की मांग चल रही है। पूरा का पूरा नीम का थाना बेल्ट है, खेतड़ी का बेल्ट है, यहाँ पे बेलगाम अपराध बढ़ रहा है, बेलगाम फायरिंग हो रही है, वहाँ पे खनन माफिया पनप रहा है और इतना बुरे हालात हैं उनके। तो हम ये चाह रहे हैं कि खेतड़ी, कोटपुतली और नीम का थाने के इलाके को, या शाहपुरा कुछ इलाके ले लो, उनकी एक आप 40 किलोमीटर का रेडिएशन ले लो, वही काफ़ी है। और हम तो कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा राजस्व डेवलप होगा कि वहाँ का जो नीम का थाना नीमराना की तर्ज के ऊपर वहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है। यहाँ के विधायक हैं, वो सरकार में मंत्री भी हैं, अगर वो पैरवी करें तो यहाँ के लोगों की मांग अच्छी से हो सकती है। यहाँ के विधायक तो पैरवी कहाँ से करेंगे? सबसे बड़ी कमी तो यहाँ का जो विधायक नहीं है, अभी आजकल तो मंत्री बने हुए हैं, क्या कि किताबें नहीं पढ़ी हैं उन्होंने, कभी भी किताबी ज्ञान है नहीं उनको, ना तो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में पता है, ना उनको ये पता कि हिस्ट्री क्या है, ना उनको ये पता कि सोशोलॉजी क्या होती है, समाज क्या होता है। उन्होंने तो क्या है कि अपराध की दुनिया से आए, वो विधायक बन गए, फिर मंत्री बन गए, सरकार को ब्लैकमेल करके। उनको बेसिकली उनको नॉलेज ही नहीं है कि जिले बनते कैसे, ग्राम पंचायत बनती कैसे। वो तो बेहुदा बयान देते हैं, कभी तो कैटरीना का बयान दे देते हैं, कभी वो ये कह देते हैं कि फलाना डोगरा है, फलाना ये है। उनको तो उलूल जुलूल बयानबाजी से उनको समय नहीं मिल पा रहा। उनको ये नहीं पता कि विकास कैसे करना है, तहसील का विकास कैसे होगा, गाँव का विकास कैसे करना, आम जनता के जो आने वाले नौजवान पीढ़ी को हमें क्या संदेश देना है, इन चीज़ों का उनको मालूम ही नहीं है। वो तो ये चाह रहे हैं कि मैं राजा बन गया और मेरा बेटा आने वाले समय में राजा बन जाए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक व्यक्ति जो इतने बड़े एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, और वो व्यक्ति सुबह, शाम और दोपहर 3 टाइम में 3 बार बदल जाता है। आज के 10 दिन पहले तक, या यूँ कहूँ कि 2013 के चुनाव के बाद से लेकर और पिछले 15 दिन तक लगातार मेरा सरकार से कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं, व्यक्ति विशेष का नाम लेकर मंत्री के पद तक पहुंचने वाला व्यक्ति जिसने हमेशा कहा मैं मात्र और मात्र गहलोत साहब के साथ हूं, उनकी सरकार बनाना चाहता हूं। मेरे पास वो एविडेंस भी हैं जब उन्होंने कहा था मैं किसी कांग्रेस को बचाने नहीं आया, मैं राजस्थान में सरकार गहलोत साहब की बनाना चाहता हूं और उसको स्थायी रखना चाहता हूं। क्या हो गया कि मात्र 3 दिन के अंदर छोटी सी चर्चा चलते ही और गहलोत साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात चलते ही पलटी मार दी, और मैं पायलट साहब के साथ रहना चाहता हूं। पर जिस मकसद से वो जाना चाह रहे हैं, उस समाज की आप बातें सुनिए, सोशल मीडिया में उनके कमेंट सुनिए कि अब मर भी जाएंगे तो ये आपकी बात को पूरा होने देंगे नहीं। हम जानते हैं आपने क्या क्या किया है, अभी मदन मणकस की हत्या को हम लोग भूले नहीं हैं, और आप जो चाहते हैं वो होगा नहीं, क्योंकि आप मात्र और मात्र ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अब आपको लगने लगा है क्योंकि उन्होंने जो चेयरमैन नगर पालिका में बनाया सैनी समाज का, उससे भी नाराज़गी पैदा कर ली, उससे भी अनबन हो गई, तो उस समाज से कुछ आता नज़र नहीं लगा, तो उन्होंने गुर्जर समाज की तरफ
बढ़ने की कोशिश करी पर हो नहीं पाएगा। देखिए ये चीज़ें होती हैं राजनीतिक स्थायित्व के लिए, वो होती है क्षेत्र के विकास के लिए। वो मात्र अपना और अपने पुत्र का और अपने परिवार का विकास देखना चाहते हैं। उन्हें मात्र अपना भला कैसे हो सकता है, वोट कैसे मिल सकता है, इस प्रकार की बातें अब आधुनिक प्रजातंत्र में चलने वाली हैं नहीं। ये तो उदयपुर वाटी है, यहाँ खून पहले भी बहा है, यहाँ खून के कतरों के बिना कभी न्याय मिली नहीं। वो चाहे रामदेव जी हो, कर्णीराम हो, और चाहे आज भी हो, चाहे भाई मदन मनकस का मामला हो, चाहे महावीर झाझरिया का मामला हो, इंसानों की हत्याएं जब जब भी हुई हैं, उदयपुर वाटी ने इतिहास बदला है। और आज भी उदयपुर वाटी का बच्चा बच्चा इस जागृति को पैदा करने के लिए और बिल्कुल उन्मुक्त रूप से अपने आप को आगे ला रहा है। और जो वो चाहते हैं वो होने देंगे नहीं। और उनकी जो भावना है, मनसा है कि मैं इस समाज को इकट्ठा कर लूँ, उस समाज को इकट्ठा कर लूँ, मैं कभी दूध देने वाली भैंस उनको चाहिए, कभी बकरियां उनको चाहिए, वो ज़माना चला गया। उदयपुर वाटी की जनता भैंस और बकरियां नहीं बनना चाहती। ये मानव रहना चाहते हैं, ये स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ये उन्मुक्त रहकर अपनी स्वतंत्रता के साथ जीना चाहते हैं। और ये उनका अधिकार है कि सरकारें जैसे भी किसी की बने। ये भानुमति के कुनबे वालों सरकारों में अब लोग विश्वास नहीं करते। अब लोग ऐसी सरकारों में विश्वास करते हैं जो सरकारें विकास करें, जिनकी बात पे कोई जिनकी अपनी कोई जबान हो, जिनकी कथनी और करने में फ़र्क नहीं हो। ये तो हैं ही उनके साथ जिन्होंने यहाँ सरकार बनाने से पहले, आने से पहले कहा था 10 दिन के अंदर सारा कर्जा माफ़ कर देंगे। उनके साथ रहे। अब चूंकि चुनाव आने वाला, इन बातों का जवाब देना पड़ेगा, इसलिए उन पलटी मार दी। अब उनके नेतृत्व में काम नहीं करेंगे। अब राजेश पायलट जी के भी करे, 2 दिन से वापस काम ढीला है। वो राजेश पायलट जी वाला भी जैसे उनको काम धर्म दिखा, अब किसी न किसी की राय में घूमते हो रहेंगे। दिल्ली गए हैं कि जयपुर गए, भैया बताओ अब क्या बोलना है। ऐसे लोगों की क्या तो आप चर्चा करते हो, क्या उनकी बात करते हो। इनसे न क्षेत्र का भला हो सकता है, न हमारा विकास हो सकता है। हम तो आज यही मुद्दा उठाना चाहते हैं कि कुछ करने वाले नहीं, हमारे जिलों को आप बनाएं, छोटा बनाएं तो स्वरूप ऐसा बनाएं कि जो लोग उनमें रहना चाहते हैं वो रहें, जिनको नहीं कहीं और दूर अलग रहना है वो अलग रहें, पर अपने अपनी भावना के, अपने अपनी मंशा के अनुसार रहें और अपने विकास का काम करें। 23 में जो विधानसभा के चुनाव हैं उसको लेकर क्या भाजपा इस मुद्दे को सियासी मुद्दा भी बनाया, क्योंकि ये जो जिला बनाया जा रहा है और उदयपुर वाटी, ये सारे नौजवान जिस बात को मुद्दा बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को तो विकास का काम करना ही है। वो तो हमेशा जनता क्या चाहती है ऐसा काम करती आई है। पर आज तो सब लोग, हम लोग मिलकर, ये शहीद भगत सिंह संघर्ष समिति हमारे साथ है, ये सारी अलग अलग मरुस्थल का काम देखने वाले और प्रदेश की बात करने वाले जयंत जी मोंड हमारे साथ हैं, जेपी महिला जी हमारे साथ हैं, ये दारा सिंह जी जो कभी SIFI में हुआ करते थे। इस बात में हम सब लोग मिलकर इस बात के खिलाफ हैं कि नीमका थाने का जिला का स्वरूप जैसा सरकार और क्षेत्रीय विधायक और नीमका थाने के विधायक चाहते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। वैसा होना चाहिए जैसे यहाँ की जनता और ये सारी टीम चाहती है। उस सरकार में बहुमत है, अगर सरकार ने ऐसा कर दिया तो फिर आगे की आपकी क्या रणनीति होगी उसको लेकर? प्रजातंत्र है मित्र, प्रजातंत्र में सरकार अपनी मर्जी से कर दे। हालांकि एक बात जरूर आपको कहूंगा कि पिछले 4 साल में इस सरकार ने किया वही है जो होटल में बैठे विधायकों ने चाहा, जो इस सरकार में सम्मिलित गुंडों ने चाहा। पर गुंडागर्दी चलने देंगे नहीं। सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और इन सड़कों को लाल कर देंगे। कहाँ की बात कर रही है सरकार कि ना किसी हालत में मंजूर है, ना करने देंगे। उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। और मैं आपसे कहता हूं, इस प्रकार अगर नीमका थाना का जिले का स्वरूप रहा तो सबसे पहले आत्मदाह करने वालों में शुभकर चौधरी का नाम होगा। हमने जो है अखबार में खबर देखी नीमका थाना जिला बनाने की, हमें खुशी की बात है। हमारे भाई ने भी बताया, हमारे पूर्व विधायक जी ने भी बताया कि जिला बनाया जाए नीमका थाना। लेकिन हम सरकार से सिर्फ एक ही मांग करते हैं कि नीमका थाना जिले में बुढ़ा गोरजी तहसील किसी भी सूरत में नहीं जुड़ सकती। किसी भी दृष्टि से आप देखो, दूरी की दृष्टि से देख लो, या जैसे पहाड़ी मरुस्थली इन्होंने बताया उस क्षेत्र से देख लो। मैं तो सिर्फ एक ही शब्द में बात कहूँगा, मेरे पहले वक्ताओं ने बता दिया है। अगर यहाँ के विधायक अगर इस तरीके से बहरा रहेगा तो उसके आने वाले कुछ ही दिनों में समझ में आ जाएगी। हमने जो आज ये आगाज़ किया मीडिया के माध्यम से, हमने सरकार को आगे करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि हम कल से हमारे बुढ़ा तहसील के अंदर प्रत्येक गांव में हमारी टीम बना के कल से निकलेंगे। सबसे पहले मैं आज धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पूर्व विधायक जी का, माननीय शुभकिरण जी चौधरी का, जिन्होंने इस मुद्दे के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भी रख रहे थे। तो हमने कहा कि हमें एक संघर्ष समिति के बैनर के नीचे ये आंदोलन का आगाज़ कर रहे हैं, तो ये चल के और हमारे साथ हमारी हेल्प करने के लिए कि हम भी आगे रह के आपके लिए संघर्ष करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय पूर्व विधायक जी का कि आप इस आंदोलन में हमारा अहम भूमिका निभाई और तमाम टीम की। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर
एक बंदे का मेरे पास अभी फ़ोन भी आया था कि आप इस राजनीति, अरे आइए हम कांग्रेस के लोगों से भी निवेदन करना चाहते हैं, ये जनता का मुद्दा है, ये जनता के हित की बात है। आइए, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कम से कम आप चल के तो आइए। क्या इन गुंडे विधायकों के आप सब संपा संपी करते रहोगे जिंदगी भर? आने वाले, मैं तमाम उन लोगों को आगे करना चाहता हूं, आने वाले आपकी बच्चे आपको बख्शेंगे नहीं अगर इस तरीके से हम विधायकों के पैर चप्पल उठाते रहेंगे तो। और मैं तो यही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही बात करना चाहता हूं, कल से हम तमाम गाँव में जाएंगे, तमाम जनप्रतिनिधियों से भी मिलेंगे, उनसे भी हम समर्थन मांगेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जो हमारे साथ रहेगा, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे बड़ा चुनाव हो, जनता उसके साथ रहेगी, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, आने वाले हमारे पीढ़ियों के भविष्य की सवाल की बात है। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूँ, ये हम कल से अब हम बैठ के आगे की रणनीति बनाएंगे। पहले हमारा जनप्रतिनिधियों और गाँव में लोगों से मिलने का कार्यक्रम रहेगा चौपालों पे, उसके बाद में हम बड़ी जनसभाएँ करेंगे। साथ साथ हम हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे इसी को लेके, और हम कल या परसों में हम आज बैठ के रणनीति तय कर लेते हैं। पहले तो विधायक जी हम पुतला जलाएंगे आपका, अगर पुतले से भी अगर आपको ये चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो इन गाँव में आप आओगे तो सबसे पहले गांव में इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा बूढ़ा गुरजी तहसील के बारे में। हम झुकने वाले नहीं हैं, हमने छोटे से तमाम टीम ने छोटे से कॉलेज से लेके आज तक हम संघर्ष करते हैं। न हम आपके मुकदमों से डरने वाले हैं, न आपकी लाठियों से डरने वाले हैं, न आपकी गोलियों से डरने वाले हैं। तमाम टीम को हम जो भी संघर्ष करने वाले हमारे साथी हैं सबको हम एक मंच पे लेके और इस आंदोलन का आगाज करेंगे।